एबीसी चौगाई चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है एमीन। यह कार्बनिक रसायन के अंतर्गत का पाठ है जो कि 12वीं कक्षा में बहुत अधिक इससे प्रश्न आता है। आइए एमीन क्या है इसके बारे में जाने। तो एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न माने जाते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि जो जिससे उत्पन्न हुआ हो, यानी यह अमोनिया से उत्पन्न हुआ है। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और इसी के व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। एमीन 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। ठीक है, तो आइए देखिए इसका परिभाषा क्या है, एमीन किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है और ये कौन कौन से पदार्थ में पाए जाते हैं। तो देखिए इसका सामान्य परिचय है। एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न माने जा सकते हैं। अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल या एरिल, एल्किल मतलब कि एलिफैटिक है, एरिल मतलब कि एरोमेटिक है। एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन का ह्रास करते हैं तो एल्किल बनता है और एरोमेटिक में बेंजीन से यदि हम एक हाइड्रोजन का ह्रास करते हैं तो एरिल बनता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत यदि हम एक हाइड्रोजन का ह्रास करते हैं और उसके जगह पर एमीन जोड़ते हैं तो इसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन बनते हैं। और बेंजीन से यदि हम एक हाइड्रोजन ह्रास करते हैं तो बेंजीन बनता है और इसमें NH2 यदि हम जोड़ देते हैं तो एनिलीन बन जाता है। तो आइए देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल या एरिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन होने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो एमीन कहलाते हैं। एमीन को हम NH2 से सूचित करते हैं, इसे NH से भी सूचित किया जाता है, इसे N से भी सूचित किया जाता है। NH2 का मतलब प्राथमिक, NH का मतलब द्वितीयक और N का मतलब होता है तृतीयक। अब देखिए कार्बनिक यौगिकों में एमीन एक महत्वपूर्ण वर्ग है। प्रकृति में एमीन के यौगिक प्रोटीन, विटामिन तथा हार्मोन्स आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन यौगिकों से कई प्रकार के बहुलक पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, रंजक यानी कलर बनाए जाते हैं, मेडिसिन यानी दवाइयां बनाई जाती है। इससे एक अति महत्वपूर्ण दवाई बनाई जाती है जो कफ सिरप के नाम से जाना जाता है। ये सूखी खांसी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है जो बाजार में, मार्केट में बेनाड्रिल आदि के नाम से जाना जाता है, बेचा जाता है। अब आइए एमीन के प्रकार के बारे में जाने। तो एमीन 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन अर्थात 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी प्राइमरी एमीन को NH2 के नाम से, द्वितीयक एमीन को NH के नाम से और तृतीयक एमीन को N के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग चले एमीन के संरचना के बारे में अध्ययन करें कि उसका संरचना क्या होता है और उसमें कौन से प्रसंकरण होते हैं। तो चलिए एमीन की संरचना। एमीन की संरचना, तो आइए देखिए एमीन की संरचना कैसी होती है। तो एमीन की संरचना पिरामिडल आकृति की होती है, अमोनिया की ही भांति। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से निर्मित ये यौगिक है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें निर्जन युग्म के रूप में है। तो आइए देखिए एमीन की संरचना, यानी कि एमीन में नाइट्रोजन के 2s तथा 2p ऑर्बिटल। ठीक है, हाइड्रोजन s ऑर्बिटल के अंतर्गत और नाइट्रोजन p ऑर्बिटल के अंतर्गत। हाइड्रोजन वर्ग 1 में रखा गया है और नाइट्रोजन वर्ग 15 में रखा गया है, इसलिए वो p ब्लॉक है और हाइड्रोजन s ब्लॉक है। यानी एमीन के नाइट्रोजन के 2s तथा 2p ऑर्बिटल प्रसंकरण द्वारा 4 sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं। यानी कि एमीन में जो प्रसंकरण होता है वह sp3 होता है, जिसका त्रिविम में आकार चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय का मतलब होता है 4 फलकों वाला। और 4 sp3 ऑर्बिटलों में 3 एल्किल समूह, ये 3 जो एल्किल समूह है R, R' और R डबल डैश,
ये 3 एल्किल समूह है, यानी कि 4 sp3 ऑर्बिटलों में 3 एल्किल समूह से या 2 एल्किल समूह से एक हाइड्रोजन से जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि चौथे sp3 ऑर्बिटल में निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। देखिए ये जो है निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म है, अतः एमीन की जो ज्यामितीय आकृति होती है अमोनिया की ही भांति पिरामिडल होती है, यानी एमीन की आकृति पिरामिडीय होती है। अब अमोनिया में जो NH2 बंधन होता है, इसमें बंधन कोण का मान 107 डिग्री होता है, परंतु इससे जो ट्राइमेथिल एमीन बनाए जाते हैं वह एमीन की संरचना से थोड़ी अलग, यानी उसमें विकृति पाई जाती है, और इसमें जो नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन का बंधन बनता है वह बंधन कोण 108 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से एमीन के संरचना में थोड़ा सा अंतर ट्राइमेथिल एमीन में होता है, और बाकी जितने भी एमीन्स हैं उनमें 107 डिग्री का कोण पाया जाता है। प्रसंकरण sp3 के रूप में होता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एमीन की संरचना के बारे में यहाँ स्ट्रक्चर दिया है, बतलाया है। ये नाइट्रोजन है, इससे जुड़े 3 एल्किल समूह हैं, और ये चौथा जो है क्या है, तो ये निर्जन है, लॉन पेयर है। तो इस प्रकार से यह एमीन की संरचना रहा। अब आगे हम एमीन का वर्गीकरण बताएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, यानी एमीन कितने वर्गों में बटा है। तो चले अब एमीन का वर्गीकरण। एमीन का वर्गीकरण, तो एमीन को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है प्राथमिक एमीन, दूसरा द्वितीयक एमीन, तीसरा तृतीयक एमीन, यानी प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन। ये 3 प्रकार के एमीन होते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे सीरीज लिखा गया है, श्रेणी। ये है सामान्य सूत्र यानी कॉमन फार्मूला, और ये क्या है, तो क्रियाशील समूह है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अभिक्रियाशील समूह, मूलक यानी कि रेडिकल्स। ये 3 प्रकार के हैं। पहला है ये प्राइमरी एमीन, दूसरा है सेकेंडरी एमीन, और तीसरा है टर्शियरी एमीन। प्राइमरी एमीन का सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ ये एल्किल समूह जोड़ा गया है, और ये NH2 हुआ, यानी कि RNH2, जहाँ R एल्किल समूह है, ठीक है। और इसमें जो अभिक्रियाशील समूह या मूलक जुड़ा है वह NH2 है, जिसे प्राइमरी एमीनो कहा जाता है। और दूसरा है सेकेंडरी एमीन, इसमें 2 तरह के एल्किल होते हैं, 2 एल्किल होते हैं और एक हाइड्रोजन होता है, और तो इसका सूत्र R2NH होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, यानी कितने भी हम जुड़ेंगे नाइट्रोजन में 2 निर्जन युग्म होना चाहिए। और यहाँ पे ये तीसरा टर्शियरी एमीन है, यहाँ पे 3 तरह के एल्किल है, 3 R है, R, ये 3 तरह के एल्किल हैं, और इसमें भी 2 यहाँ निर्जन युग्म है, यहाँ 2 निर्जन युग्म है, यहाँ 2 निर्जन युग्म है। निर्जन युग्म चूंकि इसलिए होता है कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेते हैं तो निर्जन बच जाता है। इस प्रकार से प्राइमरी में NH2, सेकेंडरी में NH एमिनो, और टर्शियरी में 3 तरह के एल्किल और 1 नाइट्रोजन, सेकेंडरी में 2 तरह के एल्किल, 1 हाइड्रोजन, और प्राइमरी में 1 एल्किल और 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये रहा एल्किल, ये रहा एमीन का वर्गीकरण। कितने वर्गों में है, तो 3 वर्गों में है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसे 1 डिग्री कहा जाता है, इसे 2 डिग्री और इसे 3 डिग्री। जहाँ पे R जो है एल्किल होता है, पहले भी बतलाया गया है कि एल्किल कैसे बनता है। तो एमीन से एल्केन से यदि 1 हाइड्रोजन का ह्रास कर दिया जाता है और जितना प्राप्त होता है वह एल्किल कहलाता है। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को एमीन चैप्टर से एमीन का सामान्य परिचय, एमीन का संरचना,
और एमीन का वर्गीकरण बतलाया। आगे जो होगा सो बतलाया जाएगा। अब मैं प्रत्येक दिन की भांति 5 प्रश्न दूंगा। अब आप बताएं कि अंतर्गत। तो चलिए होमवर्क की ओर। अब आप बताएं। तो एमीन से जुड़ा प्रश्न है, 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एमीन किसका व्युत्पन्न है, यानी एमीन किससे उत्पन्न हुआ है, कैसे बना है। दूसरा, एमीन में किस प्रकार का प्रसंकरण होता है, ठीक है। तीसरा है, एमीन का वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। और चौथा है, एमीन किन किन पदार्थों में पाया जाता है। और पांचवा है, एमीन की संरचना कैसी होती है। तो इस तरह से 5 प्रश्न मैंने आप लोगों को आज होमवर्क के रूप में दिया। और एक सूचना है कि आज से जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं वो सिर्फ इंटर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। इसके पहले मैं ऑफलाइन क्लास में लॉकडाउन से पहले 4 पाठ पढ़ा चुका हूं। पहला हेलो एल्केन, हेलो बेंजीन। दूसरा एल्कोहल फिनॉल ईथर। तीसरा एल्डिहाइड और कीटोन। और चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इतना तक मैंने पहले पढ़ाया था। और 15 मार्च से कोचिंग बंद है, तब से बीच में पढ़ाई व्यवधान रहा। अब जो शुरू हुआ है 5वां पाठ एमीन से शुरू हुआ है, इसलिए आप लोग आज से अवश्य आगे के सिलेबस को पढ़े। तो बस आज इसी के साथ कक्षा का समापन किया जाता है। धन्यवाद।